होश में आओ, 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 होश में आओ। कहते हैं कि शर्म का एक पर्दा होता है। इंसानों में उस पर्दे का काम हमारे कपड़े करते हैं, लेकिन जब शर्म का वो पर्दा मजबूरी में हटाना पड़ जाए, आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान की हालत क्या होगी, किस मजबूरी में वो ऐसा करता होगा। आज छत्तीसगढ़ में SC/ST समाज के युवाओं ने बीच सड़क पर अपने कपड़े उतार दिए। छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए SC/ST युवाओं के हिस्से की नौकरी खा जाने वाले सवर्णों के खिलाफ चुप्पी साधे कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को जगाने के लिए SC/ST युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी। जब VVIP विधानसभा जा रहे थे, उसी समय दर्जन भर नौजवान पूरी तरीके से नग्न होकर सड़कों पर आ गए। इन नौजवानों की मांग थी कि फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे जो सवर्ण समाज के युवा हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 264 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो और उनकी अर्जी संपत्ति भी हो। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अरे भाई रुक, अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, चाहे हमें जो करना पड़े। यह पूरा मामला तब का है जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तब से अब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे आरक्षण, नौकरी एवं राजनीतिक लाभ लेने की तमाम शिकायतें सामने आई थी। इन शिकायतों के आधार पर प्रदेश सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। इस जांच में समिति को कुल 758 यानी 758 शिकायतें मिली, जिसमें से 659 मामलों में जांच की गई और इसमें 267 ऐसे मामले सामने आए जिसमें सवर्ण समाज के लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे आरक्षण से नौकरी एवं राजनीतिक लाभ ले रहे थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें सरपंच और पार्षद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे का नाम भी सामने आया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी लोगों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दे दिए। बावजूद इसके 3 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार खामोश है और इस बारे में चुप्पी साधे हुए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साल 2020 में सामने आए इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज SC/ST वर्ग के युवाओं ने 19 जून से आमरण अनशन किया था। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन वो डटे रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। युवा मजबूर थे, कोई चारा नहीं था। अपनी बात आखिर वो शासन तक, सरकार तक, भूपेश बघेल तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए, और इसलिए उन्होंने नग्न प्रदर्शन कर डाला। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे याद है बहुजन समाज के लोगों ने दिल्ली में उनका सम्मान किया था। कहा गया था कि वो बहुजनों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि उनके पिता लगातार SC/ST OBC की मूल निवासी विचारधारा की बातें करते थे। लेकिन भूपेश बघेल अलग निकले और ऐसा होता नहीं दिख रहा कि वो SC/ST के हितों की रक्षा करते दिख रहे हों। छत्तीसगढ़ के युवा अब लाज छोड़कर, कपड़े उतारकर मैदान में आ गए हैं और इतिहास गवाह है कि जब युवा मैदान में आ जाते हैं तो बड़े बड़े नेताओं को मैदान छोड़ना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जल्दी ही चुनाव है, युवा हिसाब लेंगे। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारी खबरों को अपने दोस्तों से शेयर करिए, आर्थिक सहयोग भी करिए। जय हिंद।